देखिए पूजा जी, हमारी डिबेट में महाभारत के धृतराष्ट्र बैठे हैं। उनको चंदा प्रेम कुछ सत्य बताने से लगातार रोक रहा। सौरभ दुबे को कम से कम इतना तो टीवी डिबेट्स में बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि मनी ट्रेलिंग का पूरा सबूत है। और कौन आदमी चंदा दे रहा है? जो एक्यूज है, जिसपे आरोप है कि उसने घोटाले किए। लेकिन बीजेपी तो पवित्र गंगा नदी जैसी है, उसको कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। जैसे मर्जी हो पैसा ले आओ, कहीं का भी ले आओ। जब भ्रष्टाचारी लेने में कोई संकोच नहीं है, फिर वो अजीत पवार हो, फिर वो महाराष्ट्र के और चौहान साहब हो, अशोक चौहान जी हो, या जितने भी भ्रष्टाचारी देश में कहां पे हैं। मैं तो ईडी वालों से सुबह सुबह कह रहा हूं, होली की सुबह, हो सकता है मूड अच्छा हो गया हो, जाओ बीजेपी में चले जाओ, सारे भ्रष्टाचारी एक ही जगह मिल जाएंगे, जिसको कहते हैं भाजपा। भाजपा में चले जाइए, आपको मिल जाएंगे। लेकिन सौरभ दुबे जैसे लोग इस देश की जनता के बीच में एक कितनी गलत भावना पैदा कर, मतलब एक पार्टी को पैसा दे और उसका मनी ट्रेलिंग का कोई भी तथ्य सबूत ना हो तो वो भ्रष्टाचारी, और एक भ्रष्टाचारी एसबीआई से पैसा दे तो वो भ्रष्टाचारी नहीं। गजब का ज्ञान है। यही ज्ञान इस देश को गर्त में ले जा रहा है, और इसीलिए विपक्ष परेशान गर्त में तो स्थिति अभी विपक्ष की भी दिख रही है ना। तमाम आपके जो बड़े बड़े जो चेहरे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से भ्रष्टाचार के किसी ना किसी मामले में फंसे हुए हैं। कार्रवाई भी हो रही है, और सबसे बड़ा चेहरा केजरीवाल। अरे सबसे बड़े भ्रष्टाचारी देश के प्रधानमंत्री हैं। और वो क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज तक 10 साल के कार्यकाल में कभी भी पूजा जी अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच नहीं करवाई, और निष्पक्ष जांच तो हुई ही नहीं। चाहे वो राफेल की बात हो, 20,000 करोड़ रुपए कहां से आया, कांग्रेस ने आरोप लगाया, ये चंदा कहां से आया, क्या किसी बात की जवाब दी? कोई जवाब नहीं दिया। तो स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूं कि देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी दल बीजेपी, सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उस भ्रष्टाचार को गोलमोल करने वाले अमित शाह, 3 लोग हैं। एक संस्था, 2 लोग जो इस देश को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। समय थोड़ा सा कम है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तो यहां पर अब भ्रष्टाचार को लेकर ये मुख्य मुद्दा इस वक्त एक बड़ा चुनावी मुद्दे के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है।